फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 5th और सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर लेसन टू आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ रिवीजन वर्क के लिए आपके। तो आपके सेकंड लेसन का नाम है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जैसे हमारे मनुष्य में भी एक पीढ़ी दो पीढ़ी ऐसे जनरेशन होती हैं, आपने सुना होगा, ऐसे कंप्यूटर की क्या है जनरेशन है। तो कंप्यूटर की जनरेशन कितनी 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। मतलब कैसे बांटा गया है इसको, जैसे जैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता रहा उसके हिसाब से उसको उनकी पीढ़ियों में बांट दिया गया। तो प्रथम पीढ़ी आपकी आती है 1940 से 1956 तक, और इसमें जो कंप्यूटर बनाया गया था, और आप लोग जानते हैं कंप्यूटर का जनक कौन है। कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, और उन्होंने जो हमें बताया सबसे पहले कंप्यूटर उन्होंने ही बनाया था। और कंप्यूटर कैसे कार्य करता है ये भी आपको पता है कि कंप्यूटर मनुष्य से तेज कार्य करता है। कुछ भी प्रोग्राम उसने सेट कर दिया है तो वो बहुत जल्दी से कर देता है। तो सबसे पहले आपकी आ गई प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 तक है, और इसमें कंप्यूटर बनाने में जो प्रयोग किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब का किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का गया था। जो कंप्यूटर थे उस समय बहुत बड़े कंप्यूटर, मतलब इनका जो आकार था बहुत बड़ा होता था, कम से कम नहीं तो एक कमरे के बराबर इनका आकार उस समय होता था। और इनमें क्या विशेषताएं थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े थे, और जो इसमें बिजली की खपत होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, और कंप्यूटर का जो मतलब मूल्य था वो भी बहुत ज़्यादा था। और इसमें से जो ऊष्मा निकलती थी, ऊष्मा की वजह से कंप्यूटर बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते थे। उस समय जिन कंप्यूटर जो कंप्यूटर उदाहरण हैं वो है उस समय ये कंप्यूटर थे आपकी। उसके बाद आती है द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1963। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग नहीं किया गया, उसके स्थान पर उसमें प्रयोग किया गया ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तो उससे क्या हुआ कि कंप्यूटर जो थे, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता भी बहुत अधिक थी, और उस आकार भी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से उनका आकार छोटा था। और बिजली की खपत भी कैसी होती थी, कम होती थी, और उसमें केवल मशीनी भाषा का प्रयोग के साथ साथ अदर भाषा का भी प्रयोग, मशीनी भाषा की जगह असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया, और कुछ विशेष लैंग्वेज का भी प्रयोग किया गया। जैसे लैंग्वेज थी कोबोल, कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया। कोबोल थी, फॉरटर्नर थी। ये आपकी द्वितीय पीढ़ी में मैंने आपको बताया कि इसकी वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और ये प्रथम पीढ़ी की तुलना में छोटे थे, और इनमें बिजली की खपत भी कम होती थी, और ये इनका जो कार्य करने की क्षमता थी वो भी अधिक थी। इसके बाद हमारी आ गई थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी, जो 1964 से 1971 थी। और इसमें हमारे जो इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी का प्रयोग किया गया। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब पे मतलब जो इसमें था, जो इंटीग्रेटेड मतलब आईसी जो थी, सैकड़ों आईसी का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से इसमें कार्य करने के लिए ये कार्य करने में अधिक, इसमें एक आईसी में एक साथ सैकड़ों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, और आईसी के निर्माण में सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता था। और इस पीढ़ी की विशेषता क्या थी। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे फर्स्ट और सेकंड पीढ़ी की तुलना में बहुत छोटे थे, और वो सस्ते थे, और जो उनमें बिजली की खपत थी कम थी, और वह अपने कार्य करने की क्षमता जो थी उनकी अलग थी, कार्य करने की क्षमता तेज़ थी। और इसके बाद इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी जो निर्माण किया गया वो ज़्यादा मात्रा में किया गया था। इसके बाद आपकी आती है चतुर्थ पीढ़ी। तो चतुर्थ पीढ़ी हमारी 1971 से वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर, मतलब जो इस चतुर्थ पीढ़ी के जब जैसे जैसे धीरे धीरे मतलब हम आगे बढ़ते चले गए, तो हमारे कंप्यूटर के निर्माण में भी डेवलपमेंट होता चला गया। जिस चीज़ की कमी थी उसको हम आगे उस कमी को दूर करते चले गए, और हमारे कंप्यूटर और अधिक मतलब अच्छे बनने लगे, और उनसे कार्य करने की क्षमता भी उनकी बढ़ गई। तो जब चतुर्थ पीढ़ी में हम आए, तो उस चतुर्थ पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर का, जिसमें हज़ारों आईसी एक साथ फिट की गई, और जो कंप्यूटर थे वो तेज़ी से वर्क करते थे। इनकी चतुर्थ पीढ़ी की जो विशेषताएं थी वो ये थी कि जब हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को देखते हैं, तो हमारे प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो इतने बड़े थे कि एक कमरे के बराबर, मतलब इतना बड़ा उनका साइज़ था, जिन्हें रखने में बड़ी परेशानी होती थी और जल्दी ख़राब भी हो जाते थे। लेकिन चतुर्थ पीढ़ी तक आते आते जो हमारे कंप्यूटर थे उनका साइज़ छोटा हो गया, एक हथेली के बराबर हो गया, और इनके जो पहले से सस्ते हो गए, इनके कार्य करने की क्षमता भी बहुत अधिक हो गई,
और इनका प्रयोग मतलब सब जगह दैनिक उपयोग में भी किया जाने लगा। और जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें नेटवर्किंग की भी कोई समस्या नहीं, नेटवर्किंग शुरू हो गई। इसके बाद हमारी ये पंचम पीढ़ी वर्तमान में आगे, जो मतलब भी हमारे प्रेजेंट टाइम में चल रही है और आगे भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि जो तकनीकी सूझबूझ के द्वारा हमारे ये कंप्यूटर बनाए गए, इसमें आज भी जो कार्य चल रहा है वो इनके डेवलपमेंट करने के लिए चल रहा है। जैसे ये तकनीकी आज भी पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर की मदद से कृत्रिम सूझबूझ की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश की जा रही है। और पांचवी पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर का विकास करना है जो हमारी प्रकृति को, भाषा को समझ सके और सीखने और सोचने की क्षमता को बढ़ा सके। मतलब हम ये चाहते हैं कि जैसे मनुष्य कार्य करता है, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारा कंप्यूटर भी उस तरीके से करने लगे। इसलिए हमारे पंचम पीढ़ी में इस सब चीज़ों के लिए डेवलपमेंट चल रहा है। अब ये आपको मैंने लिखा था, ये आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले। ये इसकी फुल फॉर्म बताऊंगी। तो ये प्रथम पीढ़ी के दो मतलब कंप्यूटर इनके एग्जाम्पल हैं। मैंने आपको नाम लिख दिया था, इनकी फुल फॉर्म नहीं बताई थी। ये EDSAC, इसकी फुल फॉर्म हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और एक आपका प्रथम पीढ़ी का दूसरा कंप्यूटर है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये हमारे किसके हैं? ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? फर्स्ट में मैंने आपको बताया मशीनी भाषा का, और द्वितीय पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। और कुछ कंप्यूटर की स्पेशल मतलब लैंग्वेज यूज़ की गई, जैसे कोवल है, फोर्टर्नर है। और तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया गया। और इसमें हमारे माउस और हमने अदर एसेसरीज भी लगानी शुरू कर दी थी। और पंचम पीढ़ी हमारी आज भी चल रही है, जिस पे हम आज भी धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे हैं कि शायद कुछ और इसमें और अच्छा हो जाए, कुछ प्राकृतिक के जैसे काम करने लगे। इसलिए हम आज भी इस पीढ़ी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की कोशिश में लगे हुए हैं। धन्यवाद।